हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवीज रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं अभी महाभारत नरसिम्हा देख रहे हैं। पिछले पार्ट में सॉन्ग था और बच्चे की एंट्री हुई है और वो जो राक्षस का है, शैतानी बाप है उसका। अब देखें कि बच्चा जो है अपने बाप के ऐबों के ऊपर पर्दा डालने में कामयाब होता है या नहीं। तो देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे बच्चा ही इसको रास्ते पे लाएगा। देखते हैं पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। खड़ों करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। हे प्रभु, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। अच्छा, विष्णु आपसे मिलने? आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक ओर और पुत्र प्रेम का सुख एक ओर। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। वाह, अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शंदमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा साहस का प्रतीक जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा, दुर्बलों का विनाश, यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। गुरुजी। हाँ कहो प्रहलाद। क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे? हाँ, नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा? दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। और यही जीवन का एकमात्र सत्य है।
स्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। कितना सुंदर है। प्रहलाद, हमें बताओ इसका अर्थ क्या है? मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजै आवेश्यतां नो मतिरपय हेतुकी। अद्भुत। ये कैसे संभव है? प्रहलाद, क्या ये तुम कर रहे हो या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव वो कौन है? ये रहस्य क्या है? यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कुछ समझ नहीं आ रहा।